हेलो, गुड इवनिंग दोस्तों। कैसे हैं आप सभी? और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चलने लग रही होगी। लास्ट वीडियो यदि आपने अभी तक नहीं देखा है, जो नेशनल पार्क के ऊपर चल रही है हमारी सीरीज़, तो प्लीज़ लास्ट वीडियो पहले जाकर देखें, उसके बाद मेरा ये अगला वीडियो कंटिन्यू करें। तो चलिए, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है ओनली एजुकेशन हब। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे पहली स्लाइड के थ्रू, और हेडिंग आपके सामने लग चुकी हैं, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं आज मध्य प्रदेश। यस, हृदय प्रदेश में हम इस स्टेट को नाम से जानते हैं, हृदय प्रदेश आप बोल सकते हो इस स्टेट को, मध्य प्रदेश को। तो वन्य जीव पर्यटन से जो आपके पास है त्वरित तथ्य क्या बन सकते हैं, आप उसको ध्यान रखें। तो देखिए यार, राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं, ध्यान से देखिएगा। राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या मध्य प्रदेश में कितनी है, आप मेरे साथ साथ देखते हुए बोलते चलिएगा। सर 9 है आपके पास, 9। यस, ये फिगर ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद टाइगर रिजर्व भी यहाँ पर है, तो टाइगर रिजर्व की टोटल संख्या कितनी है, तो आप ध्यान रखें, ये है आपके पास 6, दैट इज 6, राइट। उसके बाद वन्य जीव अभ्यारण्य, जिसे हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के नाम से जानते हैं, तो ये हमारे पास कितनी है, तो ये आपके पास 25 है। तो यदि हम बात करें वन क्षेत्र की बात करें, तो हमारे मध्य प्रदेश में जो फॉरेस्ट का एरिया है वो कितना है, और ओवरऑल हमने लास्ट स्लाइड में डिस्कस कर चुके हैं, आप रिकॉल कर लीजिए वहां से। आज हम बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में कितना 95221 स्क्वायर किलोमीटर आपके पास टोटल एरिया है, किसमें, मध्य प्रदेश में। ध्यान से समझते चलिएगा। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। देखिएगा इसमें आगे और क्या है, हम इस डेटा के साथ आगे बढ़ते हैं। तो हम कुछ चीजें, डेटा हमारे सामने और भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनते रहिए मेरे को। आगे क्या इसमें नया है देखिएगा। तो ये रहे सर राष्ट्रीय उद्यान हमारे टोटल कितने हैं। अभी मैंने आपको बताया था टोटल राष्ट्रीय उद्यान हमारे पास 9 है। तो ये 9 राष्ट्रीय उद्यान की एक लिस्ट आ चुकी है। आप मेरे साथ साथ बोलते चलें और रिकॉल करते चलें, जिससे आपको ये चीज आज ही याद हो जाए। मेरे साथ साथ आपको इस चीज को याद करने की कोशिश करना है, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लिस्ट को रिकॉल करना, और आप मेरे साथ साथ बोलते चलिए। तो कान्हा नेशनल पार्क, मैं मार्क कर सकता हूं, कान्हा नेशनल पार्क जो कि है हमारे पास मंडला में, राइट। प्लेस भी आप यदि याद कर सकते हो तो अच्छी बात है, नहीं तो आपसे ये पेपर में नहीं पूछेगा, बस स्टेट पूछेगा कि किस स्टेट में ये पर्टिकुलर नेशनल पार्क है, राइट। ये चीज आपसे पूछेगा, तो आप उसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए, दूसरा आपके पास बांधवगढ़ नेशनल पार्क। तो बांधवगढ़ नेशनल पार्क आपके पास उमरिया डिस्ट्रिक्ट में है, ओके। फिर उसके बाद माधव नेशनल पार्क, बांधवगढ़ ध्यान रखिएगा ये। अब हम पढ़ रहे हैं माधव नेशनल पार्क, जो कि हमारे पास है उमरिया डिस्ट्रिक्ट में, माधव नेशनल पार्क। अब उसके बाद कौन सा पढ़ रहे हैं, माधव, तो ये आपके पास शिवपुरी में आएगा, ओके। उसके बाद हम सब बात करें आगे संजय नेशनल पार्क, ध्यान से पढ़ते रहिए। संजय नेशनल पार्क आपके पास है सीधी में। उसके आगे बात करें वन बिहार, यस, वन बिहार आपके पास कैपिटल स्टेट, दैट इज व्हाट, भोपाल, उसके अंदर स्थित है आपके पास, ये ध्यान रखें। उसके बाद पन्ना नेशनल पार्क, ये आपके पास पन्ना और छतरपुर दोनों डिस्ट्रिक्ट के बीच में लाई करता है, राइट। तो आप ध्यान रखें, यदि आप इसकी एरिया याद कर सकते हैं। यदि आप एमपी के किसी एग्जाम की स्पेसिफिक तैयारी कर रहे हैं, तो आप उसका एरिया भी डेटा में याद करें। मैं ओवरऑल लेके चल रहा हूं सिलेबस में, जो हमारे किसी भी कंपटीशन में पूछा जाए और आप जवाब लगा सको, ओके। तो चलिए देखिए और आगे क्या पढ़ते हैं। सतपुड़ा नेशनल पार्क कहां है, पंचमढ़ी में है। पेंच नेशनल पार्क ध्यान रखिए कहां पर है, सिवनी, ध्यान रखें, छिंदवाड़ा। यस, कमलनाथ जी की आपको मालूम होगा सरकार जब थी तो ये छिंदवाड़ा से ही बिलोंग करते थे। उसके बाद मंडला प्लांट फॉसिल नेशनल पार्क, राइट, तो ये आपके पास मंडला में है। 0.27 किलोमीटर स्क्वायर आपके पास एरिया इसको बिलोंग करता है। तो टोटल हमारे पास 9 नेशनल पार्क हैं। इसका डेटा आप ध्यान रखें, बस आपको एक बार जस्ट रीड आउट कर लेना है, आपको सिर्फ रीड आउट करना है, आपको इसको याद नहीं करना है। बस जैसे आपके पास 4 ऑप्शन आएंगे, आपको ध्यान आ जाए कि हाँ ये चीज तो मैंने यहां पढ़ी थी, ये चीज मैंने पढ़ी थी, बस ऐसे आपको ऑप्शन को रिजेक्ट करना आना चाहिए, ओके। तो चलिए हम बढ़ते हैं और आगे क्या छुपा हुआ है। तो देखिए आगे हम बढ़ते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की और वन्य जीव अभ्यारण्य की तरफ बढ़ते हैं। तो ये हमने कितने याद करे हैं, कितने हमको पढ़ना है, तो ये 25 है टोटल। तो मैं लिस्ट जल्दी जल्दी से रिकॉल करा देता हूं, आप मेरे साथ साथ एक बार रिकॉल कर लीजिए, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होशंगाबाद सॉरी, बांद्रा नेशनल सीधी जिसे बोलते हैं, पैन सेंचुरी मंडला, और घाटी गांव सेंचुरी ध्यान से पढ़िएगा, ग्वालियर में है। उसके बाद गांधी सागर सेंचुरी कहां पर है, मंदसौर में है। करेरा सेंचुरी शिवपुरी में है। यदि मेरे पास पढ़ते हुए कोई गलती हो जाए तो
तो आप उसको एक बार रिकॉल कर लीजिएगा, राइट। मैं जल्दी जल्दी इसको रीड कर रहा हूं, तो आप उसकी ज़्यादा टेंशन ना लें सर, है ना। उसके बाद हम बात करें केन घड़ियाल, ध्यान रखिएगा केन घड़ियाल नेशनल पार्क आपके सॉरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कई बार पेपर में आ चुकी है, इंपॉर्टेंट आपके पास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ये आपके पास जो स्थित है वो छतरपुर पन्ना एरिया में है। उसके बाद शिव छावनी सेंचुरी ये देवास और सीहोर में है। उसके बाद नरसिंहगढ़ सेंचुरी ये राजगढ़ में है, राइट। और आगे हम बढ़ते हैं तो 9 आपके पास ये होगी, हमें टोटल 25 की लिस्ट याद करना है, तो आप जल्दी से आगे बढ़िए। नेशनल चंबल सेंचुरी मुरैना, ध्यान से पढ़ते चलिए। फिर के बाद नावधई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उसके बाद हमारे सागर में है ये। उसके बाद पंचमढ़ी सेंचुरी ये होशंगाबाद में है। उसके बाद पानापथ रेट पानपथा सेंचुरी शहडोल में है। कूनो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मुरैना में है। उसके बाद संजय डुबरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, ये आपके पास कई बार पेपर में पूछी गई है। संजय डुबरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो सीधी में है। सियोनी सेंचुरी ये आपके पास रायसेन में है। सोन घड़ियाल सेंचुरी ये आपके पास सीधी में है। और आगे बढ़े तो आपके पास सरदारपुर सेंचुरी, यस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, ये भी आप मार्क कर लीजिए, ये आपके पास धार में है। सैलाना सेंचुरी रतलाम में है। उसके बाद राला मंडल, यस इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखिए। राला मंडल आपके पास कहां पर है? इंदौर में है, यस। आपका क्लीनेस्ट सिटी आपके पास जो है वो इंदौर है, राइट, वो भी आपके पास एमपी में है, आप इसको ध्यान रख सकते हैं। ओके। ओरछा की बात करें तो ये टीकमगढ़ में है। उसके बाद गनगों का बात करें तो ये छतरपुर में है। उसके बाद हम बात करें वीरांगना दुर्गावती सेंचुरी ये दमोह में है। आप उसके बाद पेंच वाइल्ड लाइफ छिंदवाड़ा में है। तो ये टोटल आपके पास 25 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मैंने सामने डिस्कस करी हैं और आपको होप सो ये लिस्ट कहीं ना कहीं रिकॉल हुई होगी। एक बार फिर से इस वीडियो को रिवाइंड करें और एक बार फिर से इस पूरी लिस्ट को सिर्फ पढ़ दिए, याद मत करिए। ये आपको सिर्फ और सिर्फ जितनी भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं या मैं बोलूं नेशनल पार्क है, ये सिर्फ और सिर्फ आपको पढ़ना है, याद नहीं करना है, क्योंकि पेपर में 4 ऑप्शन होंगे तो आप उस स्टेट को क्लैरिफाई करा पाए कि हाँ ये इस स्टेट में है या नहीं है, बस इतना पता करना है हमको, राइट। वहां पे हमें लिखना नहीं है कि पूरी लिस्ट की लिस्ट पेपर में आ जाएगी, ठीक है। बढ़ते हैं और आगे, तो टाइगर रिजर्व के बारे में और जान लेते हैं। टाइगर रिजर्व आपके पास टोटल मैंने 6 बोले थे, तो ये आपके पास टाइगर रिजर्व की लिस्ट आ चुकी है। कान्हा टाइगर, पेंच, बांधवगढ़, पन्ना, सतपुड़ा एंड संजय डुबरी, ये आपके पास टोटल 6 हैं। आप इसकी प्लेसेस भी ध्यान रखें, आपके सामने स्लाइड है, आप स्क्रीनशॉट भी लेके उसको बार बार रिकॉल कर सकते हैं। तो हमारे पास 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें आज हमने डिस्कस करी हैं, जिसमें टाइगर रिजर्व बहुत इंपॉर्टेंट है और नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तो फिर आपके पास लिस्ट में बन ही सकता है, लेकिन आप 2 चीजों पर फोकस्ड रहिएगा। टोटल 6 फिगर याद रखिएगा, टाइगर रिजर्व का है और 9 आपके पास नेशनल पार्क का है, राइट। ये चीज आप ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छे से आपके क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो जाएंगे यदि आपने ये 3 चीजें कहीं ना कहीं नेशनल पार्क के ऊपर ध्यान रख ली तो। ओके, चलिए बढ़ते हैं और आगे और स्टार्ट करते हैं कुछ और चीजें, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में हम जान लेते हैं। देखिएगा, तो महत्वपूर्ण तथ्य की बात करें तो हमारे इस वीडियो में क्या महत्वपूर्ण है तथ्य, तो आपको ये तथ्य ही सारी चीजों का कंक्लूजन निकाल कर देंगे। देखिए, बांधवगढ़ भारत का, ध्यान रखिएगा, बांधवगढ़ भारत का पहला स्थान था जहां राष्ट्रीय सफेद बाघ मोहन की स्थापना की गई थी। ध्यान रखिएगा, बांधवगढ़। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के रूप में भी जाना जाता है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहां भारत की बाघों की आबादी का लगभग 20% और दुनिया का बाघों की आबादी का 10% है। तो 20% इंडिया के तौर पे और 10% पूरे वर्ल्ड में आपके पास जो बाघ हैं वो सिर्फ और सिर्फ मध्य प्रदेश में हैं। जैसे हम हृदय प्रदेश भी बोल सकते हैं या हम टाइगर स्टेट भी बोल सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। पिछले 14 वर्षों में मध्य भारत में लगभग 15,000 सरीसृपों के सरीसृप डायनासोर पाए गए हैं, राइट। पिछले 15 सालों की बात, 14 सालों की बात करें। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान एशिया में सुव्यवस्थित, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, सुव्यवस्थित राष्ट्रीय उद्यान में से एक है, ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रुडयार्ड किपलिंग, यस, इनका नाम बहुत अच्छे से आप जानते होंगे, रुडयार्ड किपलिंग, जिन्होंने जंगल बुक की क्या करी है सर, लिखी है किताब। तो जंगल बुक जो किताब लिखी गई है वो कहीं ना कहीं हमारे मध्य प्रदेश के कान्हा और पेंच टाइगर रिजर्व या नेशनल पार्क से ही प्रेरित होकर लिखी गई है। तो ये आपको ध्यान रखना है सर, कान्हा और पेंच नेशनल पार्क का आकर्षण थी,
ये बात ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बहुत अच्छे से समझ के चलना है। आगे बढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और जान लेते हैं हमारे इस पर्टिकुलर सीरीज पे क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है और आपके जवाब चालू हो जाएं। ओके, तो पहला आपके पास है, मध्य प्रदेश राज्य का सबसे प्राचीन उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भी आप ध्यान रख सकते हैं, राइट। मध्य प्रदेश राज्य का कौन सा ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जिसमें शेरों की आबादी का घनत्व का आंकड़ा सर्वाधिक है? ध्यान से समझिएगा, शेरों की आबादी का घनत्व सबसे अधिक है, तो ध्यान रखेंगे बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। बांधवगढ़ बहुत इंपॉर्टेंट आपके पास राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क, आप इसको ध्यान रखें। उसके बाद बोले प्रसिद्ध वन विहार उद्यान, यस वन विहार की बात कर रहे हैं, को कौन से साल में राष्ट्रीय उद्यान घोषित हुआ था? ध्यान रखें 1979 में इसको राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, याद रख लोगे। ओके, आगे बढ़ते हैं, देखिएगा, ऐसा राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क का नाम बताएं जिसका कुछ भाग मध्य प्रदेश राज्य के नवनिर्माण के बाद छत्तीसगढ़ में चला गया है। जब आपको पता होगा 2000 में जब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हुआ था, तो उस समय की बात कर रहा है, जो कि हमारे पास इधर से उधर चली गई हमारी पास प्रोसेस। तो इसका नाम है संजय राष्ट्रीय उद्यान, संजय डोबरी भी बोल सकते हो आप, राष्ट्रीय उद्यान आप ध्यान रख सकते हो। ओके, याद रख लोगे। बढ़े आगे, अगला क्वेश्चन क्या है, कौन कौन से अभ्यारण्य, ध्यान रखिए कौन कौन से अभ्यारण्य को खरमोर पक्षी, एक वर्ड है आपके पास जो है आपके पास फेमस है, खरमोर पक्षी के देखरेख व सुरक्षा संरक्षण के लिए प्रस्तावित किया गया है? तो ध्यान रखिएगा सैलाना अभ्यारण्य और सरदारपुर अभ्यारण्य। तो आपके सामने ये सारे क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट आपके पेपर में बन सकते हैं, आप इन क्वेश्चनों को जरूर याद कर लीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूं, क्वेश्चंस तो हमारे हजारों हो सकते हैं, लेकिन आज सिर्फ मध्य प्रदेश के ऊपर हमने सारी बात करी है, और जो भी बात मैंने करी है वो कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में 100% नंबर देकर लाके जाएगी। यस, इस वीडियो से कुछ बाहर नहीं आएगा, ये मैंने आपका टाइटल भी रखा हुआ है, यही इस वजह से रखा है क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन आपके इस पर्टिकुलर वीडियो में कवर हो चुकी है। क्या समझ गए मेरी बात? मुझे आप फेसबुक पे फॉलो करना ना भूलें, यस सिंपल सा नाम ओनली एजुकेशन हब, और यूट्यूब का मेरा चैनल है ओनली एजुकेशन हब, इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपके मिस ना हो जाएं और आपको टाइम से वो वीडियो मिल जाएं। आपकी तैयारी में कोई भी रुकावट नहीं होना चाहिए। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप सो आपको ये वीडियोस काफी इंटरेस्टिंग लग रहे हैं और आपका इंटरेस्ट यूं ही बना रहे। मैं इसी पे अमल होते हुए अपने और भी वीडियो आपके सामने लेके आऊंगा। सारे 29 स्टेट में कौन कौन से आपके पास वन्य जीव अभ्यारण्य हो गए या नेशनल पार्क हो गए, ये सारी चीजें क्या क्या इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, इनके साथ जुड़ेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।